आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में युवती के मौत के बाद बवाल, पुलिस की मौजूदगी में घरों में आग लगाने की दी गई धमकी। आगरा के शाहगंज के चिल्लीपाड़ा इलाके में 25 वर्षीय वर्षा की शुक्रवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवती के मौत के बाद एक संगठन के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। पथराव और फायरिंग हुई। गली में बवाल का असर शाहगंज बाजार में हुआ। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। देर रात भाजपा नेताओं ने शाहगंज थाना घेर लिया। थाने में नारेबाजी की गई। बता दें, घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। चिल्लीपाड़ा निवासी फहीम कार मैकेनिक है और कोलिहाई निवासी वर्षा से लव मैरिज की थी। शाम को ससुराली जनों ने पुलिस को सूचना दी कि वर्षा ने खुदकुशी कर ली। फहीम के भाई ने फोन पर यह जानकारी वर्षा के भाई दुष्यंत को भी दी। दुष्यंत की पहचान भाजयुमो पदाधिकारी गौरव राजावत और सैलू पंडित से है। इसके बाद युवती की हत्या की बात वायरल होने लगी। दुष्यंत के साथ भाजयुमो पदाधिकारी भी चिल्लीपाड़ा पहुंच गए। उस समय सीओ लोहा मंडी सौरभ सिंह, इंस्पेक्टर शाहगंज और चौकी इंचार्ज मौके पर थे। युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे, तभी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध में मोहल्ले के कुछ युवक आ गए। माहौल गर्मा गया और दोनों तरफ से पथराव हुआ, साथ ही फायरिंग भी हुई। आरोप है कि गली से बाहर बाजार की तरफ भागते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने 2 से 3 दुकानों को निशाना बनाया, उनमें तोड़फोड़ की, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने का भी दावा किया जा रहा है। इस सब की वजह से बाजार में दहशत फैल गई। संगीता चौराहे से कोठी मीना बाजार के बीच का शाहगंज बाजार बंद हो गया। तोड़फोड़ के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। इस घटना की जानकारी पर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी और शहर के कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पीएससी को बुला लिया गया। फोर्स पहुंचते ही माहौल शांत हो गया। व्यापारी दुकान में तोड़फोड़ का विरोध करने लगे। कुछ लोगों पर आरोप लगाए, जिसके बाद एसएसपी ने तहरीर देने को कहा। वहीं भाजयुमो पदाधिकारी गौरव राजावत ने अपने ऊपर फायरिंग का आरोप लगाया है। उनके समर्थन में भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय और राम प्रताप सिंह चौहान शाहगंज थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने थाना घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो गई। साथ ही पुलिस सिंह की रिपोर्ट। क्या आप समझ रहे हैं आप इसको, जो घटना हुई है? से तो बहुत दुखद घटना है जी। एक बेटी की हत्या हुई है और सारे लोग वहाँ हत्या करने के बाद पुलिस के ऊपर पथरा जी, गोली चलाना, ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस है जी। और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। और कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कड़े रूप से इनके ऊपर होगी। और जब कोई भाई गया, उसकी बहन का निधन हो गया, कहते थे कि जो जैसा बताया जा रहा है कि हिंदू रीत से संस्कार करना चाहते हैं हम लोग, और उस बात पर उसका वो किया गया, हत्या करी गई जी जी। 2 तरह के पोस्टमार्टम होगा, भी सब दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। गंभीर घटना है और उस पर कड़ी कार्रवाई। लेकिन विधायक सामने आ रहा है कि गौरव राजावत और एक अन्य हिंदूवादी लोग हैं, उन्होंने फायरिंग की है, पथराव किया है। नहीं, ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। सब फर्जी बातें हैं, वो तो अपने बचाव के लिए इस तरह की बातें करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और हत्या का मुकदमा उसमें कायम होगा। पुलिस के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो पुलिस खुद करेगी, उनके ऊपर मुकदमा, और कड़ी कार्रवाई होगी। एक नज़ीर बनेगी ये उनके सामने कि ये दुस्साहसी लोग आगे से इस तरह की हरकत ना कर सके। एक बिटिया की हत्या का कारण है कि आपको यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है। नहीं, हम धरने पे नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए जी जी। हम लोग उस बात पर से आए प्रशासन के सामने जी। एक शादी हुई, अंतरजातीय विवाह हुआ जी। उस अंतरजातीय विवाह में लड़के की 1.5 साल पहले हुआ था, मृत्यु हो गई जी जी। जिसमें उनका कहना है कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि लड़की पक्ष का कहना है उन्होंने हत्या की है। तो एक तो इसकी FIR होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दोषी जो आरोपित है वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। दूसरी बात, जब यहाँ से पुलिस पहुंची और उसके कुछ परिजन पहुंचे तो वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया, गोलियां चलाई। तो उस घटना पर भी FIR होनी चाहिए, दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और विधायक जी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि गौरव राजावत सहित और जो हिंदूवादी वहाँ पर कहे उन्होंने फायरिंग किया है, पथराव भी हुआ है। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन इस बात का गवाह है कि पुलिस पे गोली चली और पुलिस पे पथराव हुआ। इसमें जो हाथ का अंदर को RC का, पढ़े लिखे को RC किया। मौके पर फंदे से मिली थी और ये एक इसकी शादी एक दूसरे समुदाय के लड़के से हुई थी
और लगभग 1-1.5 साल के लगभग शादी को हो गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और डेड बॉडी को उतार के उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु ले जा रही थी वहां पर। तभी कुछ और लोग वहां पर आ गए और उन्होंने बॉडी उठने का विरोध किया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। दोनों पक्षों के लोगों में आपस में कुछ कहा सुनी हुई तो पुलिस ने उन्हें हटा दिया। सूचना मिली हुई तत्काल कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची है। एसपी सिटी भी यहाँ पर तत्काल पहुंचे, मैं भी यहाँ पर पहुंचा और आप जैसा देख रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, कोई पूरी तरह नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जाते जाते कुछ लोगों ने कुछ काउंटर्स को जरूर पलटा है, उनसे तहरीर ली जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी साहब, एक भाजपा नेता गौरव प्रजापत, उसका फायरिंग का पुलिस के सामने नाम आ रहा है। देखिए, जो भी इसमें दोषी होगा, जैसा मैंने कहा, सभी पक्षों तहरीर ली जाएगी। पुलिस की तरफ से भी इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी आपसे कहा, जो भी दोषी होगा, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।